हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लैडियस के बल्ब के बारे में, उसके फूल के बारे में, उसको कैसे उगाना है और कैसे उसको स्टोर करना है। फूल को नहीं, उसके बीज को। और ये कब लगाया जा सकता है, किस सीज़न में लगाया जा सकता है, किस तरह की मिट्टी का हमने इस्तेमाल करना है, और बाकी सब चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दोस्तों, इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक और चीज़ जो रिलेटेड है हमारे हेल्थ से। मैंने देखा कई वीडियोस व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि जो मोस्टली बात की जाती है कि जो हमारे फ्रूट्स के ऊपर है, कोटिंग एक आती है, मोम की कोटिंग, वैक्स कोटिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, और ये सब बहुत सारी चीज़ें और इसके ऊपर आए दिन व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास मैसेजेस भी आते होंगे, यूट्यूब पे भी आते होंगे। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ आपको बताऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग इस फूल के बारे में। दोस्तों, इसका ये मैं इकट्ठा एक बैग लेके आया हूँ। ये जारी है इसका, ये मैंने लिया है और इसके अंदर तकरीबन 50 के करीब जो हैं बल्ब्स हैं, अलग अलग कलर। आप इसको नज़र आ रहा होगा कि बेहद खूबसूरत से इसके ऊपर जो हैं फ्लावर्स आते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कितने बड़े फ्लावर्स होते हैं, कब कब आते हैं, कैसे होता है। तो देखिए इनकी पैकिंग कैसे, इसके अंदर ये था और फिर ये पैकिंग, और इसके अंदर काफ़ी सारे होल्स हैं, तो मीन्स ताकि एयर इसके अंदर आती जाती रहे। तो मैं इसको खोलता हूँ और आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने इसको बाहर निकाल लिए हैं। ये 50 तो नहीं है, पर ये एक ट्रे में जितने आ जाएँ उतने हैं, और आपको दिखाने के लिए ये काफ़ी हैं। तो आप देख रहे होंगे ये प्याज की तरह है, और ये देखिए ये कुछ तो जो है स्टार्ट भी हो गए। ये मैंने 2 उठाया अलग से, ये देखिए ये स्टार्ट भी हो गए निकलने। तो आपको पता लग गया कि ये जो इसकी बैक साइड है, ये ज़मीन में अंदर की तरफ जाएगी और ये ऊपर की तरफ आएगा। इसी तरीके से ये सारे आ, जो है लगाए जाएंगे। और आप देख रहे होंगे ये अलग अलग कलर के हैं, ये अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग कलर ही देंगे। जब इनके फ्लावर्स निकलेंगे तो ये जिस तरीके के कलर के हैं, कुछ रेड, कोई येलो, कोई वाइट, तो इसी तरीके से ये इसके फूल भी निकलेंगे। दोस्तों, ये बेहद खूबसूरत जिसे कहते हैं कि फूल ये होता है, और यही इसका करेक्ट टाइम है कि जब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं तो इनको लगाया जाए और इनको उगाया जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है कि हमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसकी। अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, अगर आप इसको गमले के अंदर लगा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। गमला जो है आपका वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मिट्टी के अंदर का तकरीबन 25% आप उसके अंदर कंपोस्ट को मिक्स करिए, और मिट्टी भुरभुरी हो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सख्त ना हो, और वेल ड्रेन्ड हो, उसके अंदर मतलब पानी रुके नहीं। ये चीज़ तो आपने बेहद इसको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये सीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, कि जैसे ही ये सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं हम इसको लगा सकते हैं। और वाटर इसको थारोली चाहिए होता है, मतलब आप टाइम टाइम पे इसको पानी इसको देते रहें। ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करें या हफ्ते में एक बार, मतलब जब भी आपको लगे कि हल्की सी ऊपर की लेयर इसकी मिट्टी की सूख रही है, आप पानी इसको दे दें। और इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, मीन्स जैसे हम कई बार पौधों को बोलते हैं, मेरे कई वीडियो में होगा कि हम कहते हैं कि हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र चाहिए, या 1 महीने में आप इसको, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने रिच फर्टिलाइज़र, आपकी सॉइल जो है अपने रिच सॉइल के अंदर इसको लगा दिया, दैट्स एनफ। इसके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं है। अच्छा, ये जो आपका है जो पौधा, इसको लगता है मतलब इसके अंदर फ्लावर आने में टाइम लगता है 60 to 80 डेज। तो 2 महीने का वक्त तकरीबन इसमें लगेगा जब आप इसको लगा देंगे इस पौधे को, मतलब आपका अपने इस बीज को, और पौधा हमारा तैयार होता है 60 to 80 डेज के बीच में ये आपको फ्लावर्स देने शुरू भी कर देगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी जिसे कहते हैं कि इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक ध्यान इसका ज़रूर रखना पड़ता है। होता क्या है कि ये पतली पतली डंडियों में निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये
लंबा होता है और बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लंबा होता है और पतली डंडियों में होता है। तो थोड़ा-सा हमें इसका जो ध्यान रखना है कि जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही हो, उस ओपन एरिया में इसको ना लगाएँ। थोड़ा-सा मतलब कहीं दीवार के पास या कुछ ऐसी जगह पे लगाएँ कि जहाँ स्ट्रॉन्ग विंड जो है इसको हिट ना करे। नहीं अदरवाइज़ क्या होगा कि वो थोड़ा-सा टूट जाएगा, तेज़ हवा को ये नहीं सह पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, टूट जाएगा। अच्छा, इसको आप जब आप लगाएँ तो थोड़ी-थोड़ी दूर इसके बल्ब लगाएँ तो अलग-अलग कलर के ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब इसके फ्लावर्स निकलते हैं बहुत ही जिसे कहते हैं कि सुंदर आपको ये लगेंगे और बहुत हार्डी ये है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हों, आप इसके बल्ब को निकाल कर सँभाल सकते हैं। आप इसको निकालिए, साफ़ कीजिए और किसी भी जिस तरीके से मैंने आपको इसकी पैकिंग दिखाई थी, मतलब प्लास्टिक का कोई लिफ़ाफ़ा ले लीजिए, उसमें काफ़ी सारे आप होल कर दीजिए और अच्छी तरह टाइट करके इसको ड्राई डार्क जगह पे आपने रख देना है। मतलब लेकिन वो जगह बहुत गर्म ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं आप इसको किसी टैची के अंदर बंद कर दें, नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं। आप इसको रखें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये हवा हो हल्की, मतलब ड्राइनेस हो और एग्जांपल की तरह मैं आपको दे के बताता हूँ कि जैसे कोई बेसमेंट हो, तो बेसमेंट हमेशा थोड़ी ठंडी होती है और ड्राई होती है और वहाँ पे डार्कनेस तो होता ही है। तो इस ऐसी जगह पे आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आप उसको रख सकते हैं। आप रखना कैसे है कि जब ये हमारी फ्लावरिंग इसकी सब ख़त्म हो जाए, विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है कि ऊपर से इसके पत्ते जो हैं, जो निकले हुए हैं वो काट देने हैं। इसके बल्ब को आपने निकालना है, उसको ड्राई कर लेना है, पेपर के अंदर रखते, किसी न्यूज़पेपर के अंदर रख के उसको ड्राई कर लें। उसके बाद आप इसको जिस तरीके से मैंने बताया आप इसको रख सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न आते ही जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो, आप दोबारा इसको रिपोर्ट कर दें और फिर ये पूरी स्ट्रेंथ से ही जो है ये निकल आएगा दोबारा। तो इसको आप रखना कहाँ है दोस्तों, जब आप इसको लगा देंगे तो देखिए पार्टली सन और फुल सन दोनों में ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कई जगहों पर हमारे दिल्ली में या हरियाणा या आसपास के एरिया जो मद्रास, यहाँ पे बहुत तेज़ जिसे कहते हैं कि धूप, कई बार टेम्परेचर जो है वो +40 लाइक दैट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पार्टली जो शेडी एरिया हो उसके अंदर इसको लगा दीजिए, सनलाइट भी मिले। और डायरेक्ट बहुत तेज़ लाइट से तो आपको पता ही है कि जल सकता है, लेकिन ये अगर इससे माइल्ड है तो ये जहाँ पर थोड़ा इससे कम जो है हीट रहे तो वहाँ आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन जाती है 3 फुट के करीब, 3 फुट प्लस, 3 फुट से ऊपर ये चला जाता है पौधा और तकरीबन ऊपर के 1 फुट के ऊपर इसके ऊपर फूल लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लगेगा कि एक 3 साढ़े 3 फुट का एक पौधा और उसके ऊपर 1 फुट के ऊपर तकरीबन 1 फुट की जगह पर उसमें पौधे, फ्लावर्स। तो अब आपने 8-10 बल्ब लगाए हों अपने, तो ये बहुत खूबसूरत से एक नज़ारा आपको देगा। तो गर्मियों का पौधा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जब आप इसको लगाएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तकरीबन हर एक बल्ब के बीच में 1 फुट का आप जो है गैप रखें। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप सीधा क्यारी के अंदर लगा रहे हैं अपने किसी जिसको बोलते हैं कि सीधा ज़मीन में लगा रहे हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, या आप किसी छोटे प्लांट के अंदर इसको लगाकर जब इसका पौध निकल आए आप तब इसको रिपोर्टिंग इसकी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो मैं करूँगा एक छोटे से इसको गमले के अंदर आपको थोड़ा-सा मैं बताऊँगा कि भई हम इसको कैसे लगा सकते हैं, किस तरीके से हमने लगाना है, वो मैं थोड़ा-सा आपको एक एक दिखा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये एक छोटा-सा मैंने एक पॉट ले लिया है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं लिया है, छोटा-सा लिया है क्योंकि मैं इसमें एक बल्ब लगाऊँगा और ये मैंने बल्ब चूज़ कर लिया है। देखिए ये इसका ऑलरेडी जो है थोड़ा-सा स्टार्ट हो गया है इसकी। तो ये आपको पता लग जाएगा कि देखिए ये जैसे मैं कोई और पौधा लेके आपको दिखाता हूँ। जब थोड़ा-सा, हाँ, ये देखिए, ये प्याज की, जैसे प्याज की शेप का है, जैसे बैक साइड है, ये नीचे जाएगी और ये जो इसके ऊपर का ये मुँह है, ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो सेम चीज़ ऐसे देखिए, ये नीचे और ये ऊपर की तरफ। अब मैं तकरीबन
5-7 सेंटीमीटर इसको नीचे लगाऊंगा। ये देखिए मैंने तकरीबन इतना गहरा इसको कर लिया, ये इसमें गया और ये मैंने इसको कवर कर दिया। मैं इसको अच्छा सा पानी दे दूंगा और बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी बताई दी हैं इस पौधे के रिगार्डिंग। और आप कुछ और पूछना चाहते हो कोई भी चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अब हम बात करेंगे वैक्स वाली। आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या ज़रूरत पड़ गई, हम अच्छे भले एक पौधे के फूल के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, एक फ्लावर के, एक बल्ब है इसको लगाना, और सेब के बारे में अचानक ये बीच में क्यों। दोस्तों हुआ क्या कि हमारे एक रिलेटिव आया, उन्होंने बताया कि वो सेब ही नहीं खाते हैं, तकरीबन 1 साल हो गया। रीज़न क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे ये बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो वो सेब है उसके ऊपर वैक्स लगाया जाता है, मोम। और वैक्स सोचते ही हम सोचते हैं कि मोमबत्ती वाला मोम जो होगा वो उस पर लगा दिया जाता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए। और जो है वो हार्मलेस है, उससे कैंसर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। और बड़ा ऑब्वियस अगर मोम अंदर जा रही है तो हाँ, यही चीज़ें सब होंगी। तो मुझे ये लगा कि इतना बड़े पैमाने पे, और मैं बाहर भी बहुत, अब्रॉड भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, हर जगह सेब के ऊपर इस तरीके से वैक्स लगी हुई है। तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट इसको रोकती क्यों नहीं है कि अगर इतनी ही ज़्यादा ये जिसे कहते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की दोस्तों। जो मैंने पाया, मतलब मुझे ऐसे लगा कि कई लोग तो बस व्हाट्सएप और जिसे बोलते हैं कि यूट्यूब पर बस कुछ मैसेज डालना है कुछ और बस डाल दो किसी भी तरीके से, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट है, कोई बैड इम्पैक्ट है या नहीं, बस आप डाल दीजिए और बस लोगों को अपना ज्ञान बांट दीजिए अननेसेसरी, कि भाई जिसका कोई मतलब नहीं है, बहुत नुकसान भी हो सकता है किसी का। तो दोस्तों मैंने ये पाया कि असल के अंदर जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर, तो उसमें ये मैंने जो उसका क्रक्स था वो ये था कि एक नेचुरल जो है, जब आप जो आपका सेब का जो फल है वो पेड़ पे लगा होता है तो एक नेचुरल वैक्स कोटिंग उसके ऊपर होती है। लेकिन जब उसको सेब को तोड़ा जाता है और उसकी पैकेजिंग की जाती है, उससे पहले उसके ऊपर डस्ट या कोई और चीज़ ना हो, उसको वॉश किया जाता है अच्छे तरीके से। तो जब वो वॉश करते हैं तो वो जो नेचुरल वैक्स कोटिंग होती है वो उसके ऊपर से हट जाती है। और असल में नेचुरल वैक्स जो कोटिंग है वो इसलिए होती है, भगवान ने ही करके भेजी है, कि उससे जो सेब है वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है, पेड़ से तोड़ने के बाद की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब वो उसको वॉश करते हैं, उसके ऊपर से बैक्टीरिया या डस्ट जो लगी हुई है वो उसको हटाने का काम किया जाता है वॉशिंग का, तो उससे वो नेचुरल जो वैक्स है वो हट जाता है। अब वो सेब पैक होना है, पैक होने के बाद मालूम नहीं कि कहाँ, कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी स्टेट के अंदर जाना है, स्टोरेज के अंदर जाएगा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से आपके पास, हमारे पास पहुँचेगा, वो कितने दिन में पहुँचेगा। तो इन सब चीज़ों से कितना टाइम उसको लगेगा, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक सेम वैसी कोटिंग कर दी जाती है। अब वो जो कोटिंग होती है दोस्तों, वो होती है जो ये जो हम सोचते हैं मोम है, ये वो मोम नहीं होती जो हम घर में मोमबत्ती देखते हैं जिसको जलाते हैं, कैंडल। वो बिल्कुल वो नहीं होती, ये अलग तरह की मोम है और ये फूड ग्रेड की होती है। इसको 3-4 तरह की जो हैं वो की जाती हैं। एक कैरिनोबा वैक्स बोलते हैं, जो पत्तियों से आती है, ब्राज़ीलियन पाम जो होता है उसकी पत्तियों में होती है, उससे एक्सट्रैक्ट करके लगाई जाती है। एक कैंडिला वैक्स होती है जो डिज़र्ट प्लांट से आती है। एक फूड ग्रेड की है, शैलक करके है, वो इंडियन एक लैकबग पौधा है उससे आती है। तो एक बीज वैक्स है, ठीक है, कोरोना वैक्स है, और वुडन रेजन से बनती है वैक्स। तो ये सब नेचुरल वैक्स हैं और स्टडी से ये पता लगा है कि हम जो उसको खाते हैं वो सीधा डाइजेशन सिस्टम के अंदर चली जाती हैं और जो डाइजेस्ट नहीं होती वो बाहर चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी अंतड़ियों में वो जम जाती है वो मोम। अब तक तो आप समझिए कितने सेब हम लोगों ने खाए होंगे और वो कितनी मोम हमारे अंदर ब्लॉक हो गई होगी। तो आप प्लीज़ कोई भी चीज़ को इस तरीके से मत मान लीजिए कि बस किसी ने डाल दिया कि इस तरीके से हो गया और वो वैक्स जो है वो अंदर चली जाएगी और लोगों ने सेब खाने बंद कर दिए, बच्चों को खिलाना बंद कर दिया। आप सोचिए कि, और मैं भी यूट्यूबर्स और दूसरे जो लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके के मैसेज डालते हैं, बिना स्टडी के आप मत डालिए। आपकी वजह से कितने लोग जो हैं वो नेचुरल चीज़ जो है सेब खाना बंद कर दिया लोगों ने। तो ये थोड़ा सा
आप लोग भी समझना कोशिश करिए कि इस तरीके से कोई अगर डालता है कोई भी चीज़, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद आप लोग सब अपना कहते हैं जानते हैं यूट्यूब पे अपना कहते हैं, अगर आप आते हैं तो आप गूगल करके चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं। दोनों उसके प्रॉस और कॉन्स जो ना वहाँ पे डले होंगे, कोई उसको अच्छा बोल रहा होगा, कोई उसको गलत बोल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कौन आदमी क्या बात कर रहा है। तो अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों बंद मत करिए सेब खाना, बहुत अपना कहते हैं उसके अंदर चीज़ें होती हैं, आयरन का रिच सोर्स है सेब, और सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी जो है वह हिंदुस्तान में लोगों को होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरीके से मत बंद करिए कि सेब नहीं खाना है, या खाते हुए भी उसको लगे ओह मैं तो मोम खा रहा हूँ, तो वो क्या अंदर जाके हमारे असर करेगा। तो दोस्तों प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, और थोड़ा सा अपना जागरूक हो जाइए कि ये कोई भी अगर ऐसे डालता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ और चीज़ जाननी है तो बेशक कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, मैं डेफ़िनेटली जवाब दूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो आप कर ही दीजिए, और अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपके पास पहुँचती रहें और हम जुड़े रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन बना होता है, उसको आप क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, और फिर जब आपके पास टाइम होगा आप उसको देख लेंगे, और दोबारा लाइक या कोई कमेंट करना होगा, या आप कोई चीज़ चाहते हैं, किसी पौधे के बारे में जानकारी चाहते हैं, मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं अब इसको यहाँ क्लोज़ करता हूँ। और ये पौधा ज़रूर लगाइए, डेफ़िनेट लगाइए, और ये एग्जैक्ट टाइम है इसको लगाने का, ये बहुत सुंदर लगेगा। आप सच में मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे जब ये पौधा ब्लूम करेगा, आप सच में कहेंगे ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को बंद करते हैं, यहीं पे क्लोज़ करते हैं इसको, और टिल देन मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, सी यू सून।